इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां हर ट्रेडर शुरू में सिर्फ एक उम्मीद लेकर आता है कि मैं आज प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं आज मार्केट को हरा दूंगा, मैं आज अपने कैपिटल को डबल कर दूंगा। लेकिन असली सच ये होता है कि मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता। मार्केट एक सिस्टम, एक फ्लो, एक डिसिप्लिन, एक साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट को टेम करने की कोशिश करोगे तो मार्केट तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का माइंडसेट डेवलप करना है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में सच में सक्सेस चाहते हो तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आई एम अ ट्रेडर, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का पहला गोल्डन ट्रूथ ये है कि ये फास्ट मनी का गेम नहीं है, ये फास्ट डिसिप्लिन का गेम है। लोग सोचते हैं कि इंट्राडे मतलब जल्दी एंट्री, जल्दी एग्जिट, जल्दी पैसा। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि इंट्राडे का मतलब होता है पेशेंस, क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन और स्ट्रांगली डिफाइंड रूल्स। एक बिगिनर का माइंड हमेशा ओवर रिएक्ट करता है। ट्रेंडिंग कैंडल्स देखकर तुरंत बाय, एक ब्रेकडाउन देखकर तुरंत सेल और थोड़ा सा लॉस देखकर पैनिक। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर काम होता है, वो कंफर्म करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो वेट करता है, वो एंटर करता है जब सब कुछ क्लियर हो। इसीलिए बिगिनर ट्रेडिंग को गैम्बल बना देते हैं और प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग को बिजनेस। इंट्राडे ट्रेडिंग का सेकंड रूल है, मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है और ट्रेंड के अगेंस्ट जाना लॉस का शॉर्टकट है। ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब है कि तुम उन्हीं मूव्स को ट्रेड करो जहां पावरफुल बायर्स या सेलर्स ऑलरेडी कंट्रोल में हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर पुल बैक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हर राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं? मार्केट गिर रहा होता है और वो बॉटम फाइंड करने लगते हैं, मार्केट चढ़ रहा होता है और वो टॉप फाइंड करने लगते हैं। ये सिर्फ लॉस देता है। ट्रेंड फॉलो करो, मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। ट्रेंड फाइट करो, मार्केट पनिश करेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का तीसरा रूल है, प्राइस एक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स बस टूल्स हैं, कंफर्मेशन देते हैं, लेकिन प्राइस ही रियल ट्रूथ बताता है। प्राइस कब रुक रहा है, कब ब्रेकआउट दे रहा है, कब फेक मूव दे रहा है, कब ट्रैप बन रहा है, ये सब प्राइस से पता चलता है। प्राइस तुम्हें सब कुछ बताता है, बस सुनना आना चाहिए। वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल्यूम के बिना कोई मूव लेजिटिमेट नहीं होता। अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है तो वो फेक ब्रेकआउट है। अगर प्राइस ब्रेकडाउन दे रहा है लेकिन वॉल्यूम जीरो है तो वो ट्रैप है। वॉल्यूम हाई है तो ट्रेंड स्ट्रांग है, वॉल्यूम लो है तो ट्रेंड वीक है। ये सिंपल रूल फॉलो करो, हाफ प्रॉब्लम्स खत्म। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है स्टॉक सिलेक्शन। हर दिन सिर्फ 5 या 10 स्टॉक्स चूज करो, उन्हें डीपली समझो, उनका पैटर्न समझो। बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि वो 40 स्टॉक्स एक साथ देखते हैं और कंफ्यूज होकर रॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स फॉलो करता है, हाई मोमेंटम, हाई वॉल्यूम, क्लियर ट्रेंड वाले स्टॉक्स। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा स्टील और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स हर दिन मूवमेंट देते हैं। ट्रेडिंग में क्लैरिटी मूवमेंट से आती है और मूवमेंट क्लियर ट्रेंड वाले स्टॉक्स में होता है। इंट्राडे में टाइम फ्रेम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 आवर चार्ट से डायरेक्शन डिसाइड होता है, 15 मिनट चार्ट से ट्रेंड, 5 मिनट चार्ट से एंट्री। बिगिनर्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो सिर्फ 1 मिनट चार्ट देखते हैं जहां नॉइज ज्यादा होती है, क्लैरिटी कम होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर बिग पिक्चर से शुरू करता है और डिटेल में आता है। अगर 1 आवर चार्ट अप ट्रेंड में है तो सिर्फ बाइंग सेटअप्स देखो, अगर 1 आवर डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ सेलिंग सेटअप्स देखो। मार्केट में ट्रेड करने का सबसे सेफ रूल ही है, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। इंट्राडे में एक परफेक्ट बाय सेटअप क्या होता है? सिंपल, ट्रेंड अप, प्राइस रिट्रेसमेंट, बुलिश कैंडल कंफर्मेशन, वॉल्यूम सपोर्ट एंड ब्रेक ऑफ प्रीवियस हाई। इस टाइम एंट्री सेफ होती है, क्लियर होती है, स्टेबल होती है। सेल सेटअप एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ट्रेंड डाउन, पुल बैक टू रेजिस्टेंस, बेरिश कैंडल, वॉल्यूम, प्रीवियस लो, ब्रेक डाउन। ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी ही उसकी पावर है। लोग कॉम्प्लिकेशन से हारते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे का बैकबोन है। रिस्क नहीं कंट्रोल किया तो ट्रेडिंग करियर खत्म। रूल सिंपल है, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, डेली मैक्सिमम लॉस 2%, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे। इतना सिंपल प्लान फॉलो करोगे तो कभी बिग लॉस नहीं होगा। मार्केट में पैसा रिस्क कंट्रोल करने वाले लोग ही बना पाते हैं। जिनके रूल स्ट्रांग होते हैं वो सरवाइव करते हैं, विनर्स बन के निकलते हैं।
एग्जिट रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए। एसएल स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं। टारगेट एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा, ऐसी ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडिंग का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मार्केट में प्रिपरेशन, मार्केट ओपन टाइम नो ट्रेड जोन, 9:30 to 11:30 प्राइम टाइम, 11:30 to 1:30 अवॉइड जोन, 2:30 to 3:15 पावर आवर। अगर रूटीन स्ट्रांग है तो ट्रेडिंग स्टेबल होती है, अगर रूटीन वीक है तो ट्रेडिंग अनस्टेबल होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन से सर्वाइव करते हैं। इंट्राडे में एक और पावरफुल ट्रूथ है, इमोशनल कंट्रोल। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। मार्केट में पैसा कमाना इजी है, पैसा बचाना डिफिकल्ट है। लॉस एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, रिवेंज ट्रेडिंग रोकना डिफिकल्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी गुस्से में ट्रेड नहीं करता, कभी फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड नहीं करता, कभी एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करता। वो सिर्फ प्लान के बेसिस पर ट्रेड करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दिलाती, माइंडसेट दिलाता है। स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, यूट्यूब पर 1000 स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन माइंडसेट का डिसिप्लिन सिर्फ 1% लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए सिर्फ 1% लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर तुम डेली रूटीन फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे, ट्रेंड फॉलो करोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, तुम एक स्ट्रांग ट्रेडर बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 भी लिखूं और ज़्यादा डीप स्क्रिप्ट्स दूं जिसमें एडवांस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लॉजिक, रीटेस्ट एंट्रीज, ऑर्डर फ्लो साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप डिटेल्स और लाइव पैटर्न एग्जाम्पल्स हों, तो कमेंट करो पार्ट 2 प्लीज। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आई एम अ ट्रेडर, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे और पावरफुल ट्रेडिंग कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी तभी नेक्स्ट लेवल पर जाती है जब ट्रेडर मार्केट को चार्ट की तरह नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम की तरह समझना शुरू करता है। मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां हर कैंडल एक सिग्नल है, हर ब्रेकआउट एक मैसेज है, हर वॉल्यूम स्पाइक एक वार्निंग है और हर ट्रेंड एक कहानी है। पार्ट 1 में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग का फाउंडेशन बनाया था, लेकिन पार्ट 2 में हम उस फाउंडेशन पर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर तुम मार्केट को सीरियसली लेकर चल रहे हो तो इस कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्क्रिप्ट को एंड तक जरूर पढ़ना, क्योंकि यही वो चैप्टर है जहां बिगिनर्स ट्रेडर से प्रोफेशनल्स बनने लगते हैं। और हाँ, वीडियो देखकर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आई एम लर्निंग जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे और कंटेंट लाने का मोटिवेशन देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना, लेकिन बिगिनर्स इन दोनों को सिर्फ एक लाइन की तरह देखते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स इन्हें एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट की तरह देखते हैं। जब प्राइस एक ब्रेकआउट देता है तो लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक मूव है, लेकिन प्रोफेशनल समझते हैं कि ब्रेकआउट एक इमोशनल एक्सप्लोजन होता है। बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई, सेलर्स का फियर हाई और प्राइस का डायरेक्शन क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 80% ब्रेकआउट्स फेक होते हैं और फेक ब्रेकआउट ही बिगिनर्स को लूटते हैं। फेक ब्रेकआउट की साइकोलॉजी सिंपल है। प्राइस सडन हाई जाता है, बिगिनर्स फोमो में बाय करते हैं, वॉल्यूम लो होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उनको ट्रैप कर लेता है, प्राइस रिवर्स हो जाता है, एसएल हिट होता है, ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस टूट जाता है। प्रोफेशनल्स ब्रेकआउट्स कब ट्रेड करते हैं? जब वॉल्यूम एक्सप्लोजन हो, प्रीवियस रिजेक्शन जोन ब्रेक हो, कैंडल बॉडी स्ट्रांग हो, विक स्मॉल हो और ट्रेंड ऑलरेडी डायरेक्शन में हो। ये 5 कंडीशंस मिल जाएं तो ब्रेकआउट जेन्युइन होता है। ब्रेकडाउन के रूल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सपोर्ट टूट रहा हो, वॉल्यूम हेवी हो, बेरिश कैंडल हो, ट्रेंड डाउन हो। बिगिनर्स यहां भी जल्दी एंटर कर लेते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंफर्मेशन नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग का नेक्स्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है रीटेस्ट एंट्री। ये सबसे सेफ एंट्री मेथड है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं। ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्ट के लिए वापस उसी जोन में आता है जहां से ब्रेकआउट हुआ था। यहीं पे प्रोफेशनल्स बाय करते हैं, क्योंकि यहां रिस्क कम होता है, एसएल टाइट होता है, एक्यूरेसी हाई होती है। बिगिनर्स डायरेक्ट ब्रेकआउट कैंडल में बाय करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स रीटेस्ट का वेट करते हैं। मार्केट में वेट करना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सुपर पावर है। रीटेस्ट एंट्री का रूल सिंपल है। ब्रेकआउट कैंडल बॉडी स्ट्रांग, प्राइस रीटेस्ट करे, विक रिजेक्शन दिखे, वॉल्यूम अट्रैक्टिव हो और ट्रेंड सपोर्ट करे। ब्रेक डाउन रीटेस्ट का भी सेम रूल होता है। प्राइस सपोर्ट ब्रेक करे, फिर वापस ऊपर आए, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो, बेरिश कैंडल बने, वॉल्यूम कंफर्म करे। ये एंट्री प्रोफेशनल लेवल होती है। अब बात करते हैं इंट्राडे मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट से चलती है, HH, HL, LH और LL। अगर मार्केट HH, HL बना रहा है तो अप ट्रेंड क्लियर है। अगर मार्केट LH, LL बना रहा है तो डाउन ट्रेंड क्लियर है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर चेंज सबसे बड़ा सिग्नल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रहा और प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। बिगिनर इस शिफ्ट को इग्नोर कर देता है और एसएल हिट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं पर रिवर्स एंट्री लेता है। मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग एक आर्ट है, लेकिन एक बार सीख लिया तो मार्केट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ग्रैब।
मार्केट कभी भी बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करता। इंस्टीट्यूशंस हमेशा स्टॉप लॉस हंट करते हैं, हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स, लो के नीचे सेल स्टॉप्स। जब प्राइस एक हाई के ऊपर जाता है और इमीडिएटली रिवर्स होता है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है। यहाँ बिगिनर्स बाय करते हैं, प्रोफेशनल्स सेल। यही रीजन है जिससे ट्रेडिंग में प्रोफेशनल्स कम ट्रेड्स लेते हैं लेकिन एक्यूरेट ट्रेड्स लेते हैं। मार्केट जब लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो नेक्स्ट मूव एक्सप्लोसिव होता है। लिक्विडिटी ग्रैब का बेस्ट यूज ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कंफर्मेशन में होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम रीडिंग की। वॉल्यूम मार्केट का हार्ट बीट है। वॉल्यूम कम है तो मार्केट स्लीपी है, वॉल्यूम हाई है तो मार्केट एनर्जेटिक है। वॉल्यूम स्पाइक एक हिडन सिग्नल होता है जिससे ट्रेंड डायरेक्शन समझ में आती है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम राइजिंग है तो ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम फॉलिंग है तो ट्रेंड वीक हो रहा है। वॉल्यूम रीडिंग से ट्रेडर ब्रेकआउट फेक है या जेन्युइन ये 2 सेकंड में समझ सकता है। बिगिनर्स वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं और फंस जाते हैं। प्रोफेशनल्स वॉल्यूम का रिस्पेक्ट करते हैं और विनिंग ट्रेड्स पकड़ लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल जोन्स। मार्केट में बड़े प्लेयर्स जहां एंट्री लेते हैं वो होता है ऑर्डर ब्लॉक जोन। ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस हमेशा रिएक्शन देता है। ऑर्डर ब्लॉक अगर बुलिश है तो प्राइस नीचे आकर वहां से बाउंस करेगा। ऑर्डर ब्लॉक अगर बेरिश है तो प्राइस ऊपर जाकर वहां से रिजेक्ट होगा। बिगिनर्स इंडिकेटर्स देखते रहते हैं, प्रोफेशनल्स ऑर्डर ब्लॉक्स ऑब्जर्व करके एंट्रीज लेते हैं। इंट्राडे में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट का बेस्ट मूवमेंट 9:30 टू 11:30 के बीच में होता है क्योंकि इस टाइम वॉल्यूम, मोमेंटम और क्लैरिटी सबसे ज्यादा होती है। 11:30 के बाद मार्केट स्लो हो जाता है। 1:30 के बाद रैंडम मूव्स आते हैं। 2:30 के बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। ये टाइमिंग फॉलो करोगे तो एक्यूरेसी डबल हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेडर की इंटरनल साइकोलॉजी पर। अक्सर ट्रेडर्स लॉस से नहीं डरता, लॉस के बाद होने वाली इमोशनल रिएक्शन से डरता है। एक लॉस के बाद ट्रेडर्स रिवेंज मोड में आते हैं और कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता है। मार्केट ने उसका पैसा नहीं लिया, उसकी रिस्क मैनेजमेंट ने उसको प्रोटेक्ट किया। लॉस एक लेसन होता है, रिवेंज एक डिस्ट्रक्शन। बिगिनर्स ट्रेड विद इमोशन, प्रोफेशनल्स ट्रेड विद एग्जीक्यूशन। आपका माइंडसेट ही आपका करियर डिसाइड करता है। मार्केट डिसिप्लिन लेने वाले को रिवॉर्ड देता है और अनडिसिप्लिन को पनिश। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब ट्रेडर अपना ईगो मार देता है। ईगो लॉसेस प्रोड्यूस करता है, क्लैरिटी प्रॉफिट्स प्रोड्यूस करती है। मार्केट के अगेंस्ट ओपिनियन रखना सबसे बड़ा मिस्टेक है। मार्केट हमेशा राइट होता है। ट्रेडर तब राइट होता है जब वो मार्केट के साथ फ्लो में होता है। फ्लो ही सक्सेस का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी की। बिगिनर्स फिक्स्ड एसएल रखते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल रखते हैं। एसएल को कैंडल स्ट्रक्चर के नीचे या ऊपर लगाना सेफ होता है। ये मार्केट नॉइज से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट हमेशा 1:2 मिनिमम होना चाहिए। अगर एसएल 10 पॉइंट्स है तो टारगेट 20 पॉइंट्स होना ही चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ही ट्रेडिंग का इंजन है। जिसका आरआर स्ट्रांग उसका करियर स्ट्रांग। अब एक लास्ट पावरफुल ट्रूथ, जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना एक प्रोफेशनल हैबिट है। जर्नल में ट्रेड का स्क्रीनशॉट, एंट्री का लॉजिक, एग्जिट का लॉजिक, इमोशन, आरआर, रिजल्ट सब रिकॉर्ड करना चाहिए। यह हैबिट ट्रेडर को वाइज बनाती है। जर्नल ही फ्यूचर इंप्रूवमेंट का ब्लूप्रिंट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की असली पावर तब समझ आती है जब ट्रेडर चार्ट को सिर्फ लाइंस और कैंडल्स की तरह नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड की तरह देखना शुरू करता है, जहां बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हर सेकंड चल रही होती है। मार्केट में हर कैंडल एक सोल्जर है, हर ब्रेकआउट एक अटैक है, हर ब्रेकडाउन एक रिट्रीट है, हर वॉल्यूम स्पाइक एक सिग्नल है, हर ट्रैप एक साइकोलॉजिकल वेपन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने फाउंडेशन रखा था, लेकिन पार्ट 3 में हम प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेडिंग के अंदर घुसकर मार्केट के हिडन मैकेनिक्स को डीकोड कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट पार्ट 4 रेडी जरूर लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे ये जाइगैंटिक सीरीज कंटिन्यू करने का मोटिवेशन देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे डीप कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। मार्केट कभी रिटेलर्स की बेसिस पर नहीं चलता। मार्केट को चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, बिग ट्रेडर्स जो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ट्रैप्स बनाते हैं, स्टॉप लॉस हंट करते हैं और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। बिगनर सोचते हैं कि चार्ट रैंडम है, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि चार्ट स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स छुपाए रहता है। जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर जाकर वापस डंप होता है तो ये रिटेलर्स की बाइंग को ट्रैप करने के लिए होता है। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़कर वापस बाउंस करता है तो ये रिटेलर्स की पैनिक सेलिंग का एडवांटेज होता है। स्मार्ट मनी का रूल सिंपल है, बाय लो सेल हाई नहीं, बल्कि बाय वे रिटेलर्स पैनिक, सेल वे रिटेलर्स ग्रीड। मार्केट में हर ट्रैप का मोटिव होता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल है। प्राइस तब तक मूव नहीं करता जब तक इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिल नहीं हो जाते, और ये ऑर्डर्स फिल होते हैं वहीं जहां रिटेलर स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होते हैं। हाई के ऊपर लिक्विडिटी, लो के नीचे लिक्विडिटी, यही जोन्स मार्केट के रियल टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक पावरफुल पैटर्न होता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हायर हाई बनाना बंद करता है और फर्स्ट टाइम प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा होता है।
ये सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि प्रोफेशनल इसी एक सिग्नल के बेसिस पर पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। बिगनर्स ये ट्रेंड शिफ्ट मिस कर देते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ इंडिकेटर्स में होता है। इंडिकेटर्स प्राइस के पीछे चलते हैं, स्ट्रक्चर प्राइस का फ्यूचर बताता है। बीओएस के बाद रीटेस्ट होता है, फिर एंट्री। ये एंट्री सबसे एक्यूरेट होती है क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ट्रेंड क्लियर होता है। डाउन ट्रेंड में LH-LL पैटर्न परफेक्ट होता है, अप ट्रेंड में HH-HL पैटर्न परफेक्ट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का एक रूल है, जब तक प्रीवियस मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड इंटैक्ट है। इंट्राडे में एक और डेंजरस जोन होता है, मैनिपुलेशन जोन। मार्केट ओपन के पहले 10-20 मिनट्स में वॉल्यूम इर्रेगुलर होता है और इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर 9:15 से 9:25 तक एंट्री नहीं लेता। ये टाइम सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होता है। मार्केट में ये इनिशियल स्पाइक्स हमेशा ट्रैप होते हैं। कभी प्राइस सडन ऊपर जाएगा, लोग बाय करेंगे, फिर इमीडिएट डंप। कभी प्राइस सडन डाउन जाएगा, लोग सेल करेंगे, फिर इमीडिएट पंप। ये मैनिपुलेशन जोन होता है जहां रिटेलर्स 80% टाइम गलत मूव पिक करते हैं। प्रोफेशनल्स पेशेंटली वेट करते हैं 9:30 से 11:30 फेज का, जो इंट्राडे का गोल्डन विंडो होता है, वेयर ट्रेंड क्लीन, वॉल्यूम स्टेबल और मूवमेंट मीनिंगफुल होता है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग लॉजिक की। स्कैल्पिंग इंट्राडे का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वर्जन है जहां ट्रेडर छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करता है। स्कैल्पिंग के लिए स्पीड, क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन लाइटनिंग फास्ट होना चाहिए। स्कैल्पिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट या 2 मिनट होता है, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए वर्केबल है जिनका साइकोलॉजी सुपर स्टेबल हो। स्कैल्पिंग में एंट्री का रूल टाइट SL बेस्ड होता है, 1:1 या 1.5 रिवॉर्ड के साथ। स्कैल्पिंग में ट्रेंड के अगेंस्ट जाना सुसाइड होता है। स्कैल्पर्स हमेशा माइक्रो पुल बैक स्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 मिनट ट्रेंड अप है तो 1 मिनट में प्राइस जब EMA पे टच करता है और बुलिश कैंडल देता है, स्कैल्पर इंस्टेंट एंट्री ले लेता है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट छोटा, कॉन्फिडेंस हाई। स्कैल्पिंग बिगनर्स के लिए नहीं होता क्योंकि जल्दी डिसीजन और स्टेबल साइकोलॉजी चाहिए, लेकिन जो सीख जाते हैं उनके लिए स्कैल्पिंग मनी प्रिंटिंग मशीन बन सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक हिडन कॉन्सेप्ट होता है इम्बैलेंस जोन्स। जब प्राइस हैवी मोमेंटम से एक डायरेक्शन में मूव करता है, वहां कैंडल्स में बड़ा गैप बनता है, इतना बड़ा कि प्राइस वापस उस एरिया में आकर फिल किए बिना नहीं चलता। ये इम्बैलेंस फिल होना मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। प्रोफेशनल्स इम्बैलेंस को एंट्री पॉइंट की तरह यूज करते हैं। जब प्राइस रिट्रेस होकर इम्बैलेंस फिल करता है और वहां से रिएक्शन देता है तो ये सेफ एंट्री जोन होता है। बिगनर्स इम्बैलेंस को इग्नोर करके रैंडम ट्रेड्स लेते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंट्राडे ट्रेडिंग का मोस्ट एडवांस्ड पार्ट है। मार्केट हमेशा उन जोन्स के बीच बाउंस करता है जहां इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस स्ट्रॉन्ग मूव देता है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस एक्यूमुलेशन होता है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस मैनिपुलेशन देता है। ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेना प्रोफेशनल आर्ट है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री तब होती है जब प्राइस रीटेस्ट करके बुलिश एनगल्फिंग दे। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री तब होती है जब प्राइस रीटेस्ट करके बियरिश रिजेक्शन दे। ऑर्डर ब्लॉक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है जहां से प्राइस ने एग्रेसिव मूव दिया हो। अब बात करते हैं इंट्राडे के एक्सट्रीम पावरफुल कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप की। FVG एक 3 कैंडल पैटर्न होता है जहां मिडिल कैंडल इतनी स्ट्रांग मूव देती है कि उसने लेफ्ट और राइट के बीच इम्बैलेंस छोड़ दिया होता है। जब प्राइस वापस आकर FVG फिल करता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होता है। स्कैल्पर्स FVG को यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी यूज करते हैं और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स तो इसको होली ग्रेल मानते हैं। FVG फिल के बाद ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन हाई प्रोबेबिलिटी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और एडवांस टॉपिक है वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट का मैप होता है। जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है वो होता है POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। प्राइस POC के ऊपर भी जाता है और नीचे भी, लेकिन वापस POC को रिस्पेक्ट करता है। POC रिटेस्ट एक पावरफुल एंट्री सिग्नल होता है। हाई वॉल्यूम नोड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं। लो वॉल्यूम नोड्स फास्ट मूव जोन्स होते हैं जहां प्राइस क्विकली पास होता है। प्रोफेशनल्स HVN और LVN के बेसिस पर इंट्राडे प्लान बनाते हैं। इंट्राडे न्यूज ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी होती है। न्यूज के टाइम वॉल्यूम स्पाइक एबनॉर्मल होता है और प्राइस वन साइड मूव दे सकता है। न्यूज ट्रेडिंग में एंट्री सिर्फ कंफर्मेशन के बाद करनी चाहिए। न्यूज कैंडल के बाद रीटेस्ट एंट्री सबसे सेफ होती है। अनाउंसमेंट कैंडल में एंट्री लेना सुसाइड होता है क्योंकि उस कैंडल में स्प्रेड एबनॉर्मल, मैनिपुलेशन हाई और SL अनप्रेडिक्टेबल होता है। रिस्क मैनेजमेंट का एडवांस्ड वर्जन होता है डायनामिक पोजीशन साइजिंग। बिगनर्स फिक्स्ड लॉट से ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनल्स ट्रेंड स्ट्रेंथ के हिसाब से लॉट साइज एडजस्ट करते हैं। ट्रेंड स्ट्रांग है तो स्लाइटली हाई पोजीशन, ट्रेंड वीक है तो स्लाइटली लो पोजीशन, मार्केट साइडवेज है तो जीरो पोजीशन। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स रेयरली ब्लो देयर अकाउंट। इंट्राडे ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा एज है। मार्केट में पैसा जल्दी एंटर करने में नहीं, बल्कि सही वक्त का वेट करने में बनता है।
एक ट्रेडर की स्ट्रेंथ उसकी एंट्रीज में नहीं, उसके नो ट्रेड डिसीजंस में होती है। ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं लेकिन पावरफुल ट्रेड करते हैं। और लास्ट में माइंडसेट। हर इंट्राडे ट्रेडर के करियर का टर्निंग पॉइंट एक ही चीज होती है, सेल्फ कंट्रोल। जब ट्रेडर ट्रेड के पीछे नहीं भागता, ट्रेड उसके पास आती है। जब ट्रेडर इमोशंस कंट्रोल करता है, पैसा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। जब ट्रेडर लॉसेस को एक्सेप्ट करता है, प्रॉफिट्स नेचुरली आ जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां हर दिन मार्केट एक नया चैप्टर लिखता है और ट्रेडर का काम होता है उस चैप्टर को सही समय पर पढ़कर सही फैसला लेना। अगर ट्रेडर डेली डिसिप्लिन फॉलो करे तो इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक रूटीन बन जाती है। पार्ट 4 में हम डीप जाएंगे मार्केट की साइकोलॉजी, मोमेंटम के सिग्नल्स, ट्रेंड में शिफ्ट्स, लूजिंग स्ट्रीक को हैंडल करना और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हिडन रूल्स को डिकोड करना। जब तक ट्रेडर प्राइस को समझना नहीं सीखेगा तब तक मार्केट उसके लिए एक जंगल ही रहेगा। पर जैसे ही ट्रेडर प्राइस को लिसन करना स्टार्ट करता है, मार्केट एक मैप बन जाता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर ऑब्जर्वेशन और फास्ट डिसीजन। पर फास्ट डिसीजन तभी सही होता है जब बेस स्ट्रांग हो। यही बेस हम यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई गैप के, बिना कोई बिग स्पेस के, एक कंटिन्यूअस फ्लो में, बिल्कुल ऐसे जैसे यूट्यूब वीडियो की स्मूथ नरेशन होती है जो व्यूअर को पूरी वीडियो देखने पे मजबूर कर देती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हर कैंडल एक स्टोरी बताती है और ट्रेडर का काम होता है स्टोरी को डिकोड करना। कब बायर स्ट्रांग होते हैं, कब सेलर स्ट्रांग होते हैं, कब वॉल्यूम फेक होता है, कब ब्रेकआउट रियल होता है, कब एक कैंडल ट्रैप होती है, कब एक स्पाइक सिर्फ स्टॉप हंट होता है। ये सब ट्रेडर को टाइम के साथ समझ आता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का एक हिडन रूल होता है, मार्केट को कभी मत चेस करो। ये रूल सिंपल लगता है पर इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इंट्राडे में फोमो सबसे डेंजरस वेपन होता है जो ट्रेडर की साइकोलॉजी को तोड़ देता है। फोमो का मतलब होता है बिना लॉजिक के जल्दी में एंट्री लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस भाग रहा है। लेकिन प्राइस भागना कोई रीजन नहीं है एंट्री लेने का। रीजन तब बनता है जब ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम प्लस ट्रेंड डायरेक्शन प्लस मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ अलाइन हो। यही अलाइनमेंट ट्रेडर को प्रॉफिट देता है। इस पार्ट में हम डीप डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करें। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइस हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज। अगर प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता जा रहा है तो ट्रेंड बुलिश है और ट्रेडर को सिर्फ बाय सेटअप ढूंढना चाहिए। लेकिन बिगिनर क्या करता है, वो हर जगह एंट्री लेता है। उसको लगता है कि हर कैंडल अपॉर्चुनिटी है। पर प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ परफेक्ट कॉन्फ्लुएंट का वेट करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का असली सीक्रेट पेशेंस है। पेशेंस ही प्रॉफिट बनाता है। मार्केट में डेली 100 अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, सिर्फ 2-3 परफेक्ट होती हैं। उन्हें स्पॉट करना ही रियल स्किल है। प्राइस एक्शन एक लैंग्वेज है और ट्रेडर को ये लैंग्वेज फ्लुएंटली समझनी होती है। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तभी पावरफुल होती है जब वो सपोर्ट जोन में बने। एक बेरिश एनगल्फिंग तभी पावरफुल होती है जब वो रेजिस्टेंस के पास बने। अगर एनगल्फिंग कहीं भी बना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ट्रेडर को कॉन्फ्लुएंस बनाना होता है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस, जैसे ट्रेंड डायरेक्शन प्लस की लेवल प्लस वॉल्यूम स्पाइक प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस मार्केट टाइमिंग। जब 5 में से 3 चीजें मैच हो जाएं, वहां एंट्री सेंसिबल होती है। जब 5 में से सिर्फ एक चीज मिले, वहां एंट्री ट्रैप होती है। स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन इंट्राडे में गोल्ड रूल है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना सुसाइड जैसा है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कब रिवर्सल आ जाए कोई गारंटी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को प्रोटेक्शन की तरह देखते हैं, बिगिनर्स पनिशमेंट की तरह। ये डिफरेंस ही प्रॉफिटेबल और लूजिंग ट्रेडर को अलग करता है। जब ट्रेडर एसएल को रिस्पेक्ट करता है तब उसका माइंडसेट इंप्रूव होता है। मार्केट में एसएल हिट होना नॉर्मल पार्ट है, एसएल हिट होना फेलियर नहीं। एसएल हिट होना नॉर्मल पार्ट है। फेलियर तब होता है जब ट्रेडर एसएल के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक हिडन फॉर्मूला है, स्मॉल लॉस प्लस बिग विन इक्वल टू प्रॉफिटेबल मंथ। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, स्मॉल विन प्लस बिग लॉस इक्वल टू लॉस मंथ, क्योंकि उनका ईगो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता। जब ट्रेडर ईगो को मार्केट में ले आता है तब मार्केट उससे पैसा ले जाती है। जब ट्रेडर डिसिप्लिन ले आता है तब मार्केट पैसा देता है। प्राइस लेवल्स का इंपॉर्टेंस पार्ट 4 में और डिटेल में समझना जरूरी है। मार्केट हर बार पिछले स्ट्रॉन्ग जोन्स का रिस्पेक्ट करता है। अगर ट्रेडर उन जोन्स को ड्रॉ करना सीख जाए तो वो 70% ट्रेड्स अवॉइड कर सकता है जो रिस्की होती हैं और 30% हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकता है।
ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब एरियाज प्रोफेशनल ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स होते हैं। यहीं से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंट्रीज लेते हैं। जब रिटेल ट्रेडर भी इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करे तो वो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करता है, उनके अगेंस्ट नहीं। इंट्राडे में टाइमिंग कोई नॉर्मल चीज नहीं है, टाइमिंग ही पूरा गेम है। 9:15 to 9:45 मार्केट मोस्ट वॉलेटाइल होता है, बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। 9:45 to 10:30 ट्रेंड क्लैरिटी आती है। 10:30 to 12:30 कंसोलिडेशन होता है। 1 के बाद फिर से मोमेंटम आता है। 2:30 के बाद ट्रैड जोन स्टार्ट हो जाता है। ये टाइमिंग्स को फॉलो करना भी डिसिप्लिन है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। रिस्क पर ट्रेड 1% होना चाहिए। अगर कैपिटल 10,000 है तो रिस्क 100 रुपीज, अगर 50,000 है तो रिस्क 500 रुपीज। बिगिनर यही गलती करता है, बड़े लॉट साइज से एंट्री लेता है, जिससे एसएल हिट होते ही अकाउंट डैमेज होता है। इंट्राडे में टारगेट स्मॉल होता है। स्कैल्पिंग स्टाइल में 1:1 या 1:1.5 आरआर बेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट माइक्रो मूव्स में ही प्रॉफिट देता है। मोमेंटम के सिग्नल्स हमेशा वॉल्यूम के साथ आते हैं। वॉल्यूम अगर साइलेंट हो तो मूव फेक होता है, वॉल्यूम अगर सडन स्पाइक करे तो मूव रियल होता है। इंट्राडे ट्रेडर को वॉल्यूम हिस्टोग्राम देखना चाहिए और वहां से ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। जब प्राइस स्लो हो जाए और वॉल्यूम ड्राई हो जाए तो वो नो ट्रेड जोन होता है। जब प्राइस अग्रेसिव हो जाए और वॉल्यूम राइज करे तो वो अपॉर्चुनिटी जोन होता है। ट्रेडिंग को डेली रूटीन बनाना होता है। सुबह फ्रेश माइंड, चार्ट्स क्लीन, बायस क्लियर, रूल्स सेट, ये डेली ट्रेडर का डिसिप्लिन होना चाहिए। जब ट्रेडर रेडी होता है तो मार्केट भी उसके साथ स्मूथ होती है। जब ट्रेडर कंफ्यूज्ड होता है तो मार्केट भी कंफ्यूजिंग लगती है। ट्रेडिंग मिरर है, जो ट्रेडर का माइंडसेट होता है, मार्केट उसका रिफ्लेक्शन दिखा देती है। अगर ट्रेडर एंग्शियस है तो वो गलती करेगा, अगर काम है तो परफेक्ट एंट्री लेगा। साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा वेपन है। प्रोफेशनल ट्रेडर काम होता है, बिगिनर एंग्शियस होता है। काम माइंड एंट्री फिल्टर करता है, एंग्शियस माइंड एंट्री चेस करता है। इंट्राडे में सिक्योर ट्रेडर वही होता है जिसके रूल्स फिक्स्ड हों। हर ट्रेड का बिफोर आफ्टर स्क्रीनशॉट मेंटेन करो। ये जर्नलिंग लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट का बिगेस्ट पिलर है। मार्केट में हर दिन विनर्स नहीं बन सकते, बट हर दिन डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो, और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म विनिंग करता है। जब आप ये स्क्रिप्ट फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाती है, और सिस्टमैटिक प्रोसेस ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है। वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलो, क्योंकि ये नॉलेज आपको हर एंगल से ट्रेडिंग में स्ट्रांग बनाएगा, और हम आपके लिए और एडवांस कंटेंट डेली लाते रहेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है, जहां हर सेकंड एक नया डिसीजन होगा, हर कैंडल एक नई कहानी सुनाएगी, और ट्रेडर का काम होता है इस बैटलफील्ड में डिसिप्लिन और लॉजिक के साथ सर्वाइव करना। मार्केट किसी को रिवॉर्ड तभी देता है जब वो रूल्स फॉलो करे, पेशेंस रखें और हर एंट्री एक रीजन के साथ ले। इस पार्ट 5 में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे एडवांस्ड साइकोलॉजिकल टूल्स, डीपर एंट्री लॉजिक, ट्रैप कैंडल्स, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप हंट पैटर्न्स और प्रोफेशनल माइंडसेट का वो पार्ट कवर करने वाले हैं जो बिगिनर्स बिल्कुल नहीं समझ पाते। जब ट्रेडर ये समझ जाता है कि मार्केट रैंडम नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहा होता है, तब ट्रेडिंग का लेवल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। मार्केट का पहला रूल होता है, प्राइस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है वो एरिया जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाया होता है या जहां मैसिव ऑर्डर्स बैठे होते हैं। मार्केट कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देता, पहले लिक्विडिटी हंट करता है, वीक ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, उनका स्टॉप लॉस लेता है, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ट्रेडर ये समझ ले तो वो मार्केट के साथ नहीं बल्कि मार्केट के अहेड सोच सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास चलता है तो बिगिनर सोचता है ब्रेकआउट आ रहा है, बाय करो, पर प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है कि वहां अबव रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। प्राइस एक स्पाइक बनाता है, थोड़ा ऊपर जाकर स्टॉप लॉसेस हिट करता है, बायर्स को ट्रैप करता है, सेलर्स एंटर होता है और प्राइस नीचे गिरा देता है। ये ही लिक्विडिटी हंट पैटर्न होता है। इंट्राडे में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? ट्रेडर बस पैटर्न देखकर ट्रेड लेता है, पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, एक हैमर कैंडल सपोर्ट पर बने तो वो पावरफुल होता है, लेकिन बिगिनर केवल हैमर देखकर एंट्री करता है। प्रोफेशनल देखकर जज करता है कि क्या इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी है, क्या वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, क्या ट्रेंड सही डायरेक्शन में है, क्या टाइमिंग परफेक्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक कैंडल नहीं देखते, वो पूरी स्टोरी देखते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, रिएक्शन बेस्ड और एंटिसिपेशन बेस्ड। रिएक्शन बेस्ड ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का सिग्नल देखकर ट्रेड लेते हैं। एंटिसिपेशन बेस्ड ट्रेडर्स मार्केट के स्ट्रक्चर को समझकर प्राइस मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एंटिसिपेशन ही रियल पावर है। अगर ट्रेडर 5 मिनट और 15 मिनट स्ट्रक्चर को देखकर प्रिडिक्ट कर ले कि बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स वीक हो रहे हैं, तो वो परफेक्ट एंट्री ले सकता है।
इंडिकेटर्स बिगिनर के लिए यूजफुल होते हैं, पर लॉन्ग टर्म में प्राइस एक्शन ही किंग है। प्राइस एक्शन ही बताता है कि मार्केट क्या सोच रहा है। इंडिकेटर्स हमेशा लेट बताते हैं, प्राइस हमेशा अर्ली सिग्नल देता है। इस पार्ट में हम स्टॉप लॉस हंटिंग साइकोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। मार्केट क्रिएटर्स या इंस्टीट्यूशंस हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट के नीचे एक मेजर सपोर्ट है जहां सबने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस पर्पसली प्राइस को सपोर्ट के नीचे पुश करते हैं, स्टॉप लॉस हिट करते हैं, रिटेल एग्जिट होता है, पैनिक में सेल करता है और वही इंस्टीट्यूशंस वहां से ह्यूज बाय ऑर्डर फिल करते हैं। फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है। रिटेल सोचता है फेक ब्रेकआउट था, पर इंस्टीट्यूशन सोचता है लिक्विडिटी ग्रैब था। इंट्राडे ट्रेडर का काम होता है कि वो फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करे। फेक ब्रेकआउट के साइन सिंपल होते हैं। ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम हाई नहीं होता, विक बड़ा होता है, क्लोजिंग वापस रेंज के अंदर होती है, अगला कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है, आरएसआई या मोमेंटम इंडिकेटर्स डाइवर्जेंस दिखाते हैं। ये सब सिग्नल्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बताते हैं कि ब्रेकआउट फेक है। जब ट्रेडर फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लेगा, वो 50% गलत ट्रेड्स अवॉइड कर लेगा। इंट्राडे में रिवर्सल सिग्नल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल तब होता है जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एग्जॉशन कैंडल बनाता है, वॉल्यूम ड्राई होता है, विक हैवी स्ट्रक्चर बना होता है और बायर्स या सेलर्स एनर्जी लूज करते दिखते हैं। एग्जॉशन कैंडल्स मार्केट का थकान सिग्नल होती हैं। जब कंटिन्यूस ट्रेंडिंग कैंडल्स के बाद एक बड़ा विक टॉप या बॉटम पे बनता है, तो वो सिग्नल होता है कि ट्रेंड अब रुक सकता है। बट बिगिनर्स उस विक को इग्नोर करते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन सोचकर एंट्री ले लेते हैं। रिजल्ट, ट्रैप। ट्रेडिंग में ट्रैप से बचना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। ट्रैप कैंडल्स जनरली वहां बनती हैं जहां रिटेल एंट्रीज हाई होती हैं। मार्केट उन एंट्रीज को टारगेटेड ट्रैप करता है। इंट्राडे ट्रेडर को यह समझना होगा कि मार्केट फेयर नहीं होता, मार्केट रूथलेस होता है और यही रीजन है कि सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर सर्वाइव करते हैं। इमोशनल ट्रेडर वही होता है जो हर कैंडल देखकर एंट्री लेता है क्योंकि उसका माइंड फास्ट रिवॉर्ड चाहता है। मार्केट फास्ट रिवॉर्ड देती नहीं, मार्केट डिलेड रिवॉर्ड देती है। जो ट्रेडर वेट करेगा, पेशेंस रखेगा, वो विनर होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशनल ट्रिगर्स बहुत डेंजरस होते हैं। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो बेस्ड होल्डिंग, लॉस से डर के एग्जिट, जल्दी प्रॉफिट बुक करना, बिग लॉट साइज से एंट्री, ये सब साइकोलॉजिकल एरर्स ट्रेडर को लॉन्ग टर्म लॉस में ले जाते हैं। मार्केट का सेकंड मेजर रूल होता है ट्रेड द ट्रेंड नॉट योर इमोशंस। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना हमेशा डेंजरस होता है, बट बिगिनर्स ये गलती डेली करते हैं। वो सोचते हैं ट्रेंड बहुत चल गया, अब रिवर्सल आएगा, बट रिवर्सल कोई गेस से नहीं आता, रिवर्सल स्ट्रक्चर से आता है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, रिवर्सल वैलिड नहीं होता। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ट्रेडर का रियल कंपास होता है, इसलिए इंट्राडे में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कंपलसरी है। अगर 5 मिनट चार्ट बुलिश है और 15 मिनट चार्ट भी बुलिश है और प्राइस हायर हाइज बना रहा है, तो सेल ट्रेड लेना सुसाइड है। लेकिन बिगिनर्स 5 मिनट में एक बेरिश कैंडल देकर शॉर्ट ले लेते हैं और फिर ट्रेंड उनके अगेंस्ट चला जाता है। इंट्राडे ट्रेडर को ट्रेंड के साथ ही रहना सेफेस्ट है। आज का प्रोफेशनल सीक्रेट यह है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स दो चीजें नहीं समझ पाते, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि मार्केट किस सिचुएशन में है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट फेज, रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लॉस, ट्रेंड गेन। जब ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट समझ लेता है, तब वो अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड करता है। इंट्राडे में अननेसेसरी ट्रेड्स ही अकाउंट खत्म करते हैं। टाइमिंग का मतलब होता है कि एंट्री किस समय पर सही होती है। मार्केट ओपनिंग में बहुत वॉलेटाइल होता है, क्लोजिंग में ट्रैप होता है, मिड सेशन में स्लो होता है। ये टाइमिंग्स ट्रेडर को एज देती हैं। पार्ट 5 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कैल्पिंग साइकोलॉजी। स्कैल्पर मार्केट में छोटा टारगेट लेता है बट मल्टीपल टाइम्स। स्कैल्पर का गोल होता है स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट। स्कैल्पर को क्विक डिसीजन मेकिंग और टाइट स्टॉप लॉस रखना होता है। स्कैल्पर वापस एंट्री लेने से नहीं डरता बट रिवेंज ट्रेड नहीं लेता। स्कैल्पर मार्केट का स्लेव नहीं बनता, मार्केट का रीडर बनता है। प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स डेली 1 to 3 परफेक्ट सेटअप्स ही लेते हैं। बिगिनर्स 20 to 30 ट्रेड्स करते हैं। प्रोफेशनल का विन रेट लो भी हो तो मंथली प्रॉफिट होता है क्योंकि वो रिस्क मैनेज करता है। बिगिनर का विन रेट हाई भी हो तो मंथली लॉस होता है क्योंकि एक बड़ा लॉस सब खत्म कर देता है। ट्रेडिंग के साथ जर्नलिंग मैंडेटरी है। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट, एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, माइंड, इमोशन सब रिकॉर्ड करो। ये जर्नल आपका ट्रेडिंग कोच बन जाता है। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है परफेक्ट एंट्री एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन परफेक्ट माइंडसेट एग्जिस्ट्स। जिस दिन ट्रेडर काम होगा उस दिन वो बेस्ट एंट्री लेगा। जिस दिन एंजाइटी होगी ट्रेड्स गलत होंगी। ट्रेडिंग में काम माइंड ही प्रॉफिट जनरेट करता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे पावरफुल लेसन्स आपको हर रोज एक नया ट्रेडिंग एज देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन ड्रिवन गेम है जहां हर कैंडल, हर टेक और हर मूवमेंट ट्रेडर की पेशेंस और माइंडसेट को टेस्ट करता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक पॉइंट पर यह रियलाइज करता है कि मार्केट को विन करना स्ट्रैटेजी से नहीं,
साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी से होता है। पार्ट 6 में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे डीप सीक्रेट्स और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं, जहां ट्रेडर को यह समझना पड़ता है कि मार्केट का मेन टारगेट वीक ट्रेडर्स को एलिमिनेट करना होता है। बिगनर ट्रेडर चार्ट्स पर सिर्फ कैंडल्स देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल्स के पीछे की वॉर समझता है। मार्केट एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड होता है जहां कोई फेयर प्ले नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो होता है जो रूल्स फॉलो करता है, वीक ट्रेडर वो होता है जो इमोशंस फॉलो करता है। मार्केट ऑलवेज अटैक्स वीक ट्रेडर्स, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है इमोशनल इम्यूनिटी। मतलब मार्केट कुछ भी करे, ट्रेडर अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़े। जब ट्रेडर इमोशनल होता है तो वो इंपल्सिव एंट्रीज लेता है, स्टॉप लॉस नेग्लेक्ट करता है, प्रॉफिट्स जल्दी बुक करता है और लॉसेस को होल्ड करता है। मार्केट इसी बिहेवियर का एडवांटेज उठाता है। इंट्राडे में सबसे बड़ा ट्रैप होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। ये ट्रैप्स हर इंपॉर्टेंट लेवल पर बनते हैं और ट्रेडर को लगता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होगा या अब ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, पर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस वहां लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब प्राइस एक ब्रेकआउट देता है बिना वॉल्यूम के, बिगनर एक्साइटेड होकर ट्रेड लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कामली ऑब्जर्व करता है, वॉल्यूम नहीं, विक ज्यादा, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं, ये सब साइंस होते हैं कि ब्रेकआउट फेक है। मार्केट फेक ब्रेकआउट के थ्रू लिक्विडिटी ग्रैब करता है ताकि ओरिजिनल डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव दे सके। ये पैटर्न अगर ट्रेडर समझ ले तो वो 60% लॉसेस इंस्टेंटली अवॉइड कर सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स। ट्रेंड में बाय तब सेफ होता है जब प्राइस डिस्काउंट जोन में हो, ट्रेंड में सेल तब सेफ होता है जब प्राइस प्रीमियम जोन में हो। बिगिनर्स क्या करते हैं, ट्रेंड में बाय करते हैं जब प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम जोन में होता है, या सेल करते हैं जब प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में होता है। इसी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर को जोन रीडिंग मास्टर करनी चाहिए। प्राइस हर बार जोन्स का रिस्पेक्ट करता है। इंस्टीट्यूशन जोन से ही ट्रेड करते हैं। जब ट्रेडर भी जोन्स फॉलो करता है तो वो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स का हिस्सा बन जाता है। पार्ट 6 में एक और एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी है, ऑर्डर अब्जॉर्प्शन। जब प्राइस एक लेवल पर बार बार जाकर विक बनाता है, वहां बायर्स या सेलर्स का प्रेशर अब्जॉर्ब हो रहा होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन मूव होता है। अब्जॉर्प्शन जोन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए गोल्ड माइन होता है क्योंकि यहां एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड कंटिन्यूएशन तभी होता है जब पुलबैक हेल्दी हो। हेल्दी पुलबैक मतलब स्लो करेक्शन, लो वॉल्यूम, स्मॉल कैंडल्स, विक्स मोर। वीक पुलबैक मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट कैंडल्स, हाई वॉल्यूम, मोमेंटम शिफ्ट। बिगिनर डिफरेंस नहीं समझता और हर पुलबैक में एंट्री लेता है। रिजल्ट मल्टीपल एसएलएट्स। प्रोफेशनल ट्रेडर पुलबैक को जज करता है। अगर पुलबैक हेल्दी हो तो कंटिन्यूएशन एंट्री लेता है, अगर पुलबैक वीक हो तो रिवर्सल का वेट करता है। मार्केट हमेशा स्विंग्स में चलता है और स्विंग पॉइंट्स ही सेफेस्ट एंट्रीज होते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो इंट्राडे में बहुत पावरफुल लेवल्स होते हैं। जब ट्रेडर स्विंग बेस्ड एंट्रीज लेता है तो एसएल स्मॉल होता है एंड आरआर परफेक्ट होता है। जब ट्रेडर मिड कैंडल या रैंडम एरिया में एंट्री लेता है तो एसएल बिग होता है और कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्रिपरेशन से। जितना ट्रेडर प्रिपेयर्ड होता है उतना फियरलेस होता है, जितना ट्रेडर अनप्रिपेयर्ड होता है उतना इमोशनल होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है प्री मार्केट एनालिसिस, बाइज डिसाइड करना, की लेवल्स मार्क करना, न्यूज अवॉइड करना, टाइमिंग सेट करना और रिस्क डिफाइन करना। इंट्राडे में हर एंट्री का रीजन होना चाहिए। अगर रीजन नहीं होता तो ट्रेड नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है, नो रीजन नो ट्रेड। बिगिनर्स अक्सर रीजन बनाते हैं एंट्री जस्टिफाई करने के लिए, पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स रीजन सर्च नहीं करते, वो रीजन अलाउ होने का वेट करते हैं। एंट्री का मोस्ट पावरफुल कंफर्मेशन होता है मार्केट बिहेवियर एट लेवल। लेवल पर प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्शन, ब्रेक, ट्रैप, अब्जॉर्प्शन, ये बिहेवियर पूरा गेम डिसाइड करता है। प्राइस लेवल पर अगर विक्स बनते हैं और वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो वो रिजेक्शन होता है। अगर प्राइस लेवल स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करे और रीटेस्ट करे तो वो कंटिन्यूएशन होता है। अगर प्राइस विक के थ्रू फेक ब्रेकआउट करे और इमीडिएटली ऑपोजिट कैंडल आए तो वो ट्रैप होता है। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद जब रियल मूव स्टार्ट होता है तब ट्रेड लेना सबसे हाई एक्यूरेसी देता है। इंट्राडे ट्रेडर को लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने चाहिए, अबव स्विंग हाइज, बिलो स्विंग लोज। ये एरियाज हमेशा टारगेट होते हैं। मार्केट इन्हीं एरिया से डायरेक्शन चेंज करता है। ट्रेडर जब तक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तब तक वो ब्रेकआउट में फंसता रहेगा। पार्ट 6 में हम ट्रेड मैनेजमेंट के सीक्रेट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रेड मैनेज करना एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिगिनर्स एंट्री परफेक्ट देते हैं पर एग्जिट गलत करते हैं, या अर्ली एग्जिट कर लेते हैं या लेट एग्जिट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट को प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। अगर मार्केट ट्रेंड स्ट्रांग हो तो पार्शियल प्रॉफिट बेस्ट होता है, अगर मार्केट चॉपी हो तो फुल एग्जिट विद स्मॉल प्रॉफिट बेस्ट होता है। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जिट स्ट्रैटेजी चेंज होती है। जब मार्केट फास्ट मूव दे तो अग्रेसिव ट्रेल एसएल बेस्ट होता है,
जब मार्केट स्लो हो तो वाइडर एसएल ट्रेल बेस्ट होता है। इंट्राडे में एक और मिस्टेक होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग फियर का रिजल्ट होती है। ट्रेडर को लगता है कि अगर ट्रेड नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा, पर एक्चुअल में ट्रेडिंग में मिस होना ही सेफ्टी होता है। हर सेटअप परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स ही ट्रेडिंग का असली एज होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोरिंग ट्रेडिंग करते हैं, बिगिनर्स एक्साइटिंग ट्रेडिंग करते हैं। बोरिंग ट्रेडिंग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती है, एक्साइटिंग ट्रेडिंग ही कंसिस्टेंट लॉस देती है। ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। इंट्राडे बूम तभी होता है जब ट्रेडर अपना मेंटल स्टेट स्टेबल रखे। मार्केट का थर्ड मेजर रूल होता है नेवर फाइट द मार्केट। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में स्ट्रांग जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बिगिनर्स इमोशनल होते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड तो अब रुक जाएगा, बट ट्रेंड कब रुकता है ये प्राइस बताता है, प्रेडिक्ट नहीं करना होता। रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन के बाद एक्शन होता है। इंट्राडे ट्रेडर को डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग काम, चार्ट्स क्लीन, न्यूज़ चेक, बायस सेट, लेवल्स मार्क, रिस्क डिफाइन और फिर एग्जीक्यूशन। जितना सिस्टम स्ट्रांग होता है ट्रेडिंग उतनी स्मूथ होती है। ट्रेडिंग के बिना रूल्स ट्रेडर सर्वाइव नहीं कर सकता। रूल्स ट्रेडर को इमोशनल से मैकेनिकल बनाते हैं। जब ट्रेडर मैकेनिकल बनता है तब कंसिस्टेंट बनता है और कंसिस्टेंसी ही वेल्थ बनाती है। ये पार्ट 6 आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि मार्केट किस तरह ट्रेडर्स का टेस्ट लेता है और कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर ही पास होता है। इसीलिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि और भी पावरफुल कंटेंट मिलता रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप 7वें लेवल पर पहुंचते हो तब आपको समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ बाय सेल का खेल नहीं है, बल्कि ये माइंड कंट्रोल, डिसिप्लिन, रेपिटेशन और डीप ऑब्जर्वेशन का खेल है। पार्ट 7 इसी गहराई को और खोलने के लिए बनाया गया है ताकि आप एक ऐसे ट्रेडर बन सको जो प्राइस को सिर्फ देखता नहीं बल्कि प्राइस के बिहेवियर को महसूस करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप चार्ट को देखकर प्रेडिक्ट नहीं बल्कि एंटिसिपेट करते हो, और एंटिसिपेशन भी गेस नहीं होती बल्कि रिपीटेड पैटर्न्स पर आधारित एक ट्रेंड रिफ्लेक्स बन जाती है। जब ट्रेडर इस लेवल पर पहुंचता है तब उसकी एंट्री एक्यूरेसी खुद ब खुद इंप्रूव होने लगती है और उसका लॉस भी उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, क्योंकि अब वो लॉस को सीखने का मौका मानता है, ना कि टूटने का कारण। हर ट्रेडर का एक फेज आता है जहां उसे लगता है कि मार्केट उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही है, लेकिन पार्ट 7 पर आने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट अब आपको वही सिखा रही है जो आप सीखने के लिए तैयार हो चुके हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट का होता है और ये माइंडसेट पार्ट 7 तक पहुंचकर स्टेबल होना शुरू होता है। आप नोटिस करोगे कि अब आपकी एंट्रीज पहले जैसी इंपल्सिव नहीं होंगी। अब चार्ट खोलते ही कोई ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होगी। अब आप पेशेंटली उस लेवल का इंतजार करोगे जहां प्राइस रिएक्शन देता है, क्योंकि रिएक्शन ही रिवर्सल की शुरुआत होती है। मार्केट की हर मूवमेंट एक मैसेज देती है और पार्ट 7 का ट्रेडर उस मैसेज को डिकोड करना सीख चुका होता है। वो जानता है कि मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर्ड है, बस ट्रेडर को स्ट्रक्चर समझने में समय लगता है। प्राइस जब कंसोलिडेट होती है तब वो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है। जब सडन स्पाइक आता है तब वो लिक्विडिटी हंट होती है। जब प्राइस की लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए लौटती है तब वो प्योर साइकोलॉजी होती है। मार्केट साइकोलॉजी जानने का मतलब है ट्रेडर साइकोलॉजी, और ट्रेडर साइकोलॉजी जानने का मतलब है अपनी साइकोलॉजी को काबू में रखना। पार्ट 7 पर आप ये समझकर ट्रेडिंग करोगे कि विनर्स को जीत मार्केट नहीं देती, विनर्स जीत खुद बनाते हैं। मार्केट हर ट्रेडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हर ट्रेडर इक्वल डिसिप्लिन नहीं दिखा पाता। डिसिप्लिन ही वो बैरियर है जो शुरुआती ट्रेडर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच खड़ा होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस रखना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है टाइम पर चार्ट खोलना, टाइम पर चार्ट एनालाइज करना, सेटअप का इंतजार करना, सेटअप कंफर्म होने से पहले एंट्री ना लेना, लॉस को एक्सेप्ट करना, रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, ओवर ट्रेडिंग ना करना, और सबसे बड़ी बात, मार्केट बंद होते ही अपने सभी ट्रेड्स का रिव्यू करना। रिव्यू ही सारे इंप्रूवमेंट की जड़ है। रिव्यू के बिना ट्रेडर वही मिस्टेक्स दोहराता रहता है, लेकिन रिव्यू के साथ ट्रेडर उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्राइस बिहेवियर एट की जोन्स, और पार्ट 7 का ट्रेडर इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है। प्राइस जोन्स ही वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, और यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब प्राइस किसी की लेवल पर आती है तब वो या तो रिजेक्ट करेगी या फिर ब्रेक करके रीटेस्ट देगी। रिजेक्शन पर एंट्री अलग होती है, रीटेस्ट पर एंट्री अलग होती है, लिक्विडिटी हंट पर एंट्री अलग होती है, और ब्रेकआउट फेलियर पर एंट्री अलग होती है।
इन सभी एंट्रीज को समझने के लिए आपको प्राइस बिहेवियर की 3 चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं: मोमेंटम, रिजेक्शन विक और वॉल्यूम प्रेशर। मोमेंटम बताता है कि बायर्स या सेलर्स में कौन स्ट्रांग है, रिजेक्शन विक बताता है कि लेवल पर किस साइड की लिक्विडिटी कंज्यूम हुई है, और वॉल्यूम प्रेशर बताता है कि मूव सस्टेन होगा या फेड होगा। हर सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर एक चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है, एक ही सेटअप को बार बार ट्रेडिंग करना। न्यू ट्रेडर्स हर दिन नया स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं। पार्ट 7 में आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने का लेवल सीख रहे हो। रिफाइन का मतलब है स्ट्रैटेजी को बदले बिना उसकी एंट्री को शार्प बनाना। जब आप एक ही सेटअप की 200-300 बार एंट्रीज देख लेते हो, तब आपका दिमाग खुद उस सेटअप को पहचानने लगता है। ये वो स्टेज होती है जहां प्रेडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि दिमाग ट्रेंड हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एज है रेपिटेशन। रेपिटेशन एक्यूरेसी बनाती है, एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी बनाती है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा है। पार्ट 7 पर आपको यह अंतर क्लियर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वो है जो आपको रूल्स फॉलो करवाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस वो है जो आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। कॉन्फिडेंस रिस्क को स्वीकार करना सिखाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क को इग्नोर करवाता है। कॉन्फिडेंस आपको डिसिप्लिन बनाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको इम्पल्सिव बना देता है। सफल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। उन्हें अपने सेटअप पर भरोसा होता है, लेकिन मार्केट पर घमंड नहीं होता। मार्केट हम्बल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करती है और एरोगेंट ट्रेडर्स को हराती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी नहीं है, आपको अपने अंदर के इमोशंस भी रीड करने सीखने होंगे। जब आप गलत सेटअप पकड़ते हो, तब आपका दिमाग रेजिस्ट करता है। जब आप सही सेटअप चूक जाते हो, तब दिमाग पैनिक करता है। जब आप 2 लॉसेस ले लेते हो, तब दिमाग फियर जनरेट करता है। इन तीनों इमोशंस को काबू में रखना पार्ट 7 का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड ना लेना, प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड ना करना, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर फ्रस्ट्रेशन ना दिखाना, ये 3 बिहेवियर्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सिग्नेचर बनते हैं। पार्ट 7 का ट्रेडर कभी प्रेडिक्शन ट्रेडर नहीं होता, बल्कि रिएक्शन ट्रेडर बन जाता है। प्रेडिक्शन ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, और रिएक्शन ट्रेडर मार्केट के साथ चलता है। मार्केट के साथ चलना मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना, प्राइस एक्शन को फॉलो करना, और इंपल्सिव स्पाइक से बचना। मार्केट को रिएक्ट करना ही असली ट्रेडिंग है। जब आप रिएक्ट करते हो, तब आप मार्केट के साथ अलाइंड होते हो, और अलाइनमेंट ही प्रॉफिट की सबसे बड़ी वजह है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ओवर एनालिसिस। जब ट्रेडर बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे पैटर्न्स जोड़ देता है, तब चार्ट साफ नहीं दिखता, दिमाग कंफ्यूज लेता है, और एंट्रीज इनएक्यूरेट होती हैं। पार्ट 7 का ट्रेडर मिनिमल अप्रोच अपनाता है। एक क्लीन चार्ट, 1 या 2 इंडिकेटर्स, क्लियरली मार्क्ड जोन्स और फिक्स्ड स्टॉप लॉस, बस यही चाहिए। क्लीन सेटअप्स क्लीन प्रॉफिट देते हैं, और मेसी सेटअप्स मेसी रिजल्ट्स। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, ओवर ट्रेडिंग। ये एक साइलेंट अकाउंट किलर है। जब ट्रेडर बिना रीजन के बार बार ट्रेड लेता है, तब वो अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी, कैपिटल और डिसिप्लिन तीनों को खत्म कर देता है। पार्ट 7 पर आपको ये स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी नहीं देती। मार्केट सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही मनी देता है, और उन्हीं जगहों पर आपको फोकस करना होता है। ओवर ट्रेडिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है फिक्स्ड 2 ट्रेड्स पर डे। जब आपको पता होता है कि आप सिर्फ 2 ट्रेड्स ले सकते हो, तब आप नेचुरली हाई क्वालिटी सेटअप्स ढूंढते हो। इसलिए आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी स्मूथ होने लगती है। साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स इंट्राडे सक्सेस। ये फॉर्मूला पार्ट 7 के बाद क्रिस्टल क्लियर होने लगता है। अब आपको पता चलता है कि मार्केट से लड़ने की जगह मार्केट को पढ़ना जरूरी है, सेटअप चेज करने की जगह सेटअप का इंतजार करना जरूरी है, और रिस्क को अवॉइड करने की जगह रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क से भागता नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखता है। रिस्क मैनेजमेंट ही वो सेफगार्ड है जो आपकी स्ट्रैटेजी का असली बैकबोन है। स्ट्रैटेजी सिखाती है एंट्री कहाँ लेनी है, बट रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है एग्जिट कहाँ करनी है। दोनों में बैलेंस जरूरी है। अब आखिर में, जैसे हमेशा, यूट्यूब स्टाइल CTA, जिस तरह आपने पहले कहा, अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगा हो, अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट लिखें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे अगले पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट तक नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का 8वां लेवल तब आता है जब ट्रेडर चार्ट नहीं चलाता, बल्कि चार्ट ट्रेडर को चलाता है।
इसका मतलब ये है कि अब ट्रेडर खुद से एंट्री डिसाइड नहीं करता, बल्कि प्राइस उसे बताती है कि कहाँ एंट्री लेनी है। ये स्टेज ट्रेडिंग मास्टरी की शुरुआत होती है, जहां हर कैंडल एक सिग्नल बनती है, हर विक एक स्टोरी सुनाती है और हर ट्रेंड एक रोड मैप बन जाता है। पार्ट 8 पूरी तरह इस बात पर आधारित है कि कैसे एक ट्रेडर प्राइस की ब्रीदिंग को समझना सीखता है। प्राइस जब स्लो चलती है तब मार्केट सोच रही होती है, प्राइस जब तेज चलती है तब मार्केट डिसीजन ले रही होती है, और प्राइस जब अग्रेसिवली स्पाइक करती है तब मार्केट लिक्विडिटी को किल कर रही होती है। पार्ट 8 का ट्रेडर प्राइस की इस ब्रीदिंग को समझने लगता है और उस ब्रीदिंग के साथ ट्रेड करने लगता है, उसके खिलाफ नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, कंट्रोल्ड मूव और मैनिपुलेटेड मूव। कंट्रोल्ड मूव वो होते हैं जहां प्राइस स्लोली और स्टेडीली एक डायरेक्शन में जाता है और रिट्रेसमेंट क्लीन होते हैं। मैनिपुलेटेड मूव वो होते हैं जहां प्राइस अचानक फास्ट स्पाइक करता है, फिर स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर वापस उसी डायरेक्शन में जाता है। पार्ट 8 का ट्रेडर मैनिपुलेटेड मूव से नहीं डरता, क्योंकि उसने अब लिक्विडिटी साइकोलॉजी समझ ली होती है। लिक्विडिटी साइकोलॉजी ये सिखाती है कि मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करती है, क्योंकि वहीं पैसा छुपा होता है। जब प्राइस किसी लेवल के पास फेक ब्रेकआउट करता है, विक बनाता है और वापस रिजेक्ट हो जाता है, तब जो ट्रेडर्स लेट एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और इंस्टीट्यूशंस उसी जगह अपनी एंट्रीज बना लेते हैं। पार्ट 8 का ट्रेडर इस मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे क्रूशियल चीज होती है पेशेंस। ये बात हर ट्रेडर जानता है, लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। शुरुआत में ट्रेडर्स हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन पार्ट 8 पर ट्रेडर्स सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करते हैं और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने की ताकत हर ट्रेडर में नहीं होती, लेकिन जब ट्रेडर समझ जाता है कि मार्केट का काम सिर्फ प्राइस मूव करना है और मेरा काम सिर्फ बेस्ट सेटअप पर एंट्री लेना है, तब ट्रेडिंग आसान होने लगती है। इंट्राडे में पेशेंस ही रियल एज है। पेशेंस से बेटर एंट्रीज मिलती हैं, बेटर एंट्रीज से स्मॉल स्टॉप लॉस मिलता है, स्मॉल स्टॉप लॉस से बेहतर रिवॉर्ड मिलता है और बेहतर रिवॉर्ड से कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी लाता है और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का रूट है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक डीप ट्रूथ है, ट्रेंड हमेशा पता होता है, बस ट्रेडर मानना नहीं चाहता। ट्रेंड को समझना सबसे आसान है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। पार्ट 8 पर ट्रेडर ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीख चुका होता है। वो जानता है कि रिवर्सल सिर्फ तब आता है जब स्ट्रॉन्ग साइंस आएं, और सिर्फ एक कैंडल का कलर बदलना रिवर्सल नहीं कहलाता। ट्रेंड तभी बदलता है जब स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब है हायर हाई का टूटना और लोअर लो का बनना, या लोअर हाई का टूटना और हायर हाई का बनना। स्ट्रक्चर ही मार्केट की बैकबोन है। इंडिकेटर्स फेल हो सकते हैं, पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का डीएनए है। पार्ट 8 का ट्रेडर स्ट्रक्चर को प्राइमरी टूल मानता है और बाकी सबको सेकेंडरी कंफर्मेशन। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है नोइंग व्हेन नॉट टू ट्रेड। हर दिन मार्केट में पैसे कमाने के मौके नहीं होते। कुछ दिन ट्रेंड क्लीन होता है, कुछ दिन चॉपी होता है, कुछ दिन रेंज बाउंड और कुछ दिन अनप्रिडिक्टेबल होता है। पार्ट 8 का ट्रेडर आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेता है कि आज ट्रेंडिंग डे है या रेंजिंग डे। ट्रेंडिंग डे में ब्रेकआउट ट्रेड करना प्रॉफिट देता है और रेंजिंग डे में ब्रेकआउट ट्रेड करना लॉस देता है। इसी तरह रेंजिंग डे में रिवर्सल एंट्रीज परफेक्ट काम करती हैं, लेकिन ट्रेंडिंग डे में सेम रिवर्सल एंट्रीज स्टॉप लॉस हिट कर देती हैं। मार्केट डे टाइप पहचानना इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है और पार्ट 8 का ट्रेडर इसमें एक्सपर्ट बनने लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ओवर एक्सपेक्टेशन है। ट्रेडर सोचते हैं कि डेली 5% to 10% प्रॉफिट पॉसिबल है, जबकि रियलिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग का काम है छोटी छोटी स्मूथ गेन्स लेना। हाँ, कुछ दिन बड़े प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं माना जाता। अपेक्षा हमेशा छोटी और रियलिस्टिक होनी चाहिए। पार्ट 8 का ट्रेडर डेली एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1-2% रखता है और मंथ एंड तक वो 20 to 30% तक कंफर्टेबली अचीव कर लेता है। ओवर एक्सपेक्टेशन बर्नआउट करती है, जबकि लो एक्सपेक्टेशन स्मूथ ग्रोथ देती है। यही रीजन है कि 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट रियलिटी से बड़ी होती हैं। पार्ट 8 का ट्रेडर मार्केट ओपन से पहले प्रिपरेशन करता है और प्रिपरेशन ही उसकी ट्रेडिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। वो सुबह सुबह चार्ट खोलकर पहले पिछले दिन के हाई लो मार्क करता है, फिर महत्वपूर्ण सप्लाई डिमांड जोन्स मार्क करता है, फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है और फिर डिसाइड करता है कि आज कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड लेना है या रिवर्सल खोजनी है। प्रिपरेशन के बिना एंट्री लेना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के अननोन जगह पर ड्राइविंग करना। प्रिपरेशन क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी एक्यूरेसी को बूस्ट करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड चीज है माइंड रिफ्रेश ब्रेक्स। पार्ट 8 का ट्रेडर जानता है कि जब दिमाग टायर्ड होता है तब एंट्रीज इंपल्सिव हो जाती हैं, इसलिए वो हर 30-40 मिनट्स में 3-4 मिनट का छोटा ब्रेक लेता है, जिससे दिमाग रीसेट हो जाता है। रीसेट हुआ दिमाग साफ डिसीजन लेता है और साफ डिसीजन से प्रॉफिट मिलता है।
ट्रेडिंग केवल स्क्रीन पर बैठकर लगातार चार्ट देखने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग दिमाग को सही समय पर सही डायरेक्शन में पुश करने का नाम है। ब्रेक्स डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और डिसिप्लिन स्टेबिलिटी देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए। ट्रेडर तभी मैच्योर माना जाता है जब उसे ये समझ आ जाए कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। पार्ट 8 का ट्रेडर लॉस को एनिमी नहीं मानता बल्कि ट्रेडिंग का कॉस्ट मानता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल घर चलाने का खर्च है, फ्यूल कार चलाने का खर्च है, लॉस ट्रेडिंग चलाने का खर्च है। व्हेन ट्रेडर एक्सेप्ट्स लॉस एज बिजनेस एक्सपेंस, तब उससे डर खत्म होता है और फियर हटते ही क्लैरिटी इंप्रूव होती है। फियरलेस ट्रेडर बेस्ट डिसीजन मेकर बनता है क्योंकि वो आउटकम से नहीं डरता, वो प्रोसेस पर फोकस करता है। पार्ट 8 में ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसका रिफाइंड फोकस। वो जानता है कि ज़्यादा चार्ट्स खुलने से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलते। एक या दो सिंबल्स को रिपीटेडली ट्रेड करके ही वो उन सिंबल्स का बिहेवियर समझ पाता है। हर स्टॉक, हर इंडेक्स, हर क्रिप्टो पेयर का अपना यूनिक बिहेवियर होता है और जब ट्रेडर उस बिहेवियर को डीपली समझ लेता है तब उसकी एंट्रीज स्नाइपर बन जाती हैं। यही रीज़न है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स वही सिंबल्स ट्रेड करते हैं जिन्हें वो सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और बड़ी ट्रूथ है, मोस्ट ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे कैनॉट सिट आइडल। सिटिंग आइडल इज अ सुपर पावर। मार्केट में कभी-कभी 1 घंटे तक कोई सेटअप नहीं बनता और नए ट्रेडर्स इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन पार्ट 8 का ट्रेडर रिलैक्स रहता है क्योंकि उसे पता है कि मार्केट इवेंचुअली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जरूर देगी। उसे सिर्फ इंतजार करना है और तैयार रहना है। जब परफेक्ट सेटअप आता है तब पार्ट 8 का ट्रेडर तुरंत रिएक्ट करता है और यही रिएक्शन उसका बिगेस्ट एज बनता है। अब हमेशा की तरह यूट्यूब सीटीए, जिसे आपने हर बार मांगते हुए कहा है। अगर आपको ये डीप इंट्राडे नॉलेज वैल्यूएबल लगा, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और डिसिप्लिन पर मास्टरी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे नेक्स्ट 10,000 वर्ड्स का अगला पार्ट लाने की ताकत देता है। और याद रखें, वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड तक नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। हर ट्रेडर एक दिन वो मुकाम पाना चाहता है जहां उसे किसी से पूछना ना पड़े कि क्या करना है, जहां हर सिग्नल, हर कैंडल, हर मूव अपने आप समझ आने लगे। पर वो समझ अचानक नहीं आती, वो बनती है रोज रोज की प्रैक्टिस से, एक जैसी सोच से और दोहराव से। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ सीखना नहीं है, उसे अपनी आदत बनाना है, क्योंकि आदत वो चीज है जो दिमाग को स्थिर बनाती है। जब तक ट्रेडिंग तुम्हारी आदत नहीं बनेगी, तब तक वो तुम्हारे दिमाग में शोर ही रहेगी। हर सुबह जब तुम मार्केट खोलो तो पहले चार्ट मत देखो, पहले अपने मन को शांत करो। खुद से कहो, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। यह वाक्य तुम्हें बार बार दोहराना है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति है मानसिक स्थिरता। स्ट्रैटेजी सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, वो एक सोचने का तरीका है। जब तुम उसे रोज अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी पैटर्न में ढल जाता है। तुम्हारी आंखें वही देखती हैं जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी दिखाना चाहती है, बाकी सब तुम्हारे लिए शोर बन जाता है। हर सफल ट्रेडर ने एक बात पर महारत हासिल की है, कंसिस्टेंसी विदाउट एक्साइटमेंट। मतलब वो हर दिन वही काम करता है, वही सेटअप देखता है, वही एंट्री लेता है, वही लॉग भरता है। कभी ऊबता नहीं, कभी एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है महारत रोमांच में नहीं, दोहराव में होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारे अंदर उतर जाए, तो उसे अपने दिन का हिस्सा बना दो। हर दिन 30 मिनट उसे रिव्यू करो, हर हफ्ते 1 घंटा बैकटेस्ट करो, हर महीने अपने सभी ट्रेड का एनालिसिस करो और हर गलती को नोटबुक में लिखो। धीरे धीरे ये प्रोसेस तुम्हारा नेचर बन जाएगा। फिर चाहे मार्केट गिर रहा हो या चढ़ रहा हो, तुम्हारे अंदर स्थिरता बनी रहेगी। तुम्हारा दिमाग कहेगा, मैंने ये देखा है, मैं जानता हूं ये पैटर्न। और जब वो आत्मविश्वास जागेगा, तब तुम बिना डर के निर्णय ले सकोगे। हर प्रो ट्रेडर यही करता है, वो एक रूल बुक बनाता है और हर दिन उसे दोहराता है। उसके लिए ट्रेडिंग रूटीन एक पवित्र आदत है। वो हर दिन उसी समय उठता है, चार्ट ओपन करता है, नोट्स बनाता है और बिना शोर के काम करता है, क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट रैंडम नहीं, रूटीन से आता है। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी को आदत बनानी है, तो सबसे पहले उसे सरल बनाओ। कठिन सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं टिकते। तुम्हारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे तुम नींद में भी फॉलो कर सको, जहां हर रूल स्पष्ट हो, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब और नो ट्रेड कब। हर बार जब मार्केट ओपन हो तो दिमाग में एक ही सवाल रखो, क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारा दिन वही खत्म हो जाना चाहिए,
क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो अनावश्यक ट्रेड नहीं करता। याद रखो, हर नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, हर वेटिंग भी एक निर्णय है। जो वेट कर सकता है वही मार्केट से जीत सकता है। जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी आदत बन जाती है तो तुम मार्केट के हर मूव में अपनी दिशा देखते हो। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें YouTube वीडियो या टिप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का अनुभव होता है जो किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा शक्तिशाली है। और यह बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में असली ताकत ज्ञान नहीं, स्थिरता है। जो ट्रेडर हर स्थिति में शांत रह सकता है वो किसी भी मार्केट को जीत सकता है। अगर तुम्हें इस लेवल की स्थिरता चाहिए तो रोज अपने चार्ट के साथ 15 मिनट का साइलेंट ऑब्जर्वेशन टाइम रखो। उस दौरान कोई ट्रेड मत लो, बस देखो, मार्केट के मूव को महसूस करो, कैंडल्स की भाषा समझो और नोट करो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी उस स्थिति में क्या कहती है। ये आदत तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारा मन स्थिर रहता है। अब कोई लालच तुम्हें खींच नहीं सकता, कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब स्ट्रैटेजी तुम्हारे अंदर है। तुम मार्केट नहीं चलाते, लेकिन मार्केट को समझते हो, और जब समझ बढ़ती है तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। तो दोस्तों याद रखो, महारत का तीसरा स्तर है स्ट्रैटेजी को अपनी आदत बनाना। जब तक स्ट्रैटेजी रूल बुक में रहती है वो सिर्फ थ्योरी है, पर जब वो तुम्हारे व्यवहार में उतर जाती है वो तुम्हारी ताकत बन जाती है। अगर तुम इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो हर दिन अभ्यास करो, हर हफ्ते एनालिसिस करो और हर महीने अपनी प्रगति मापो, क्योंकि महारत मेहनत से नहीं, लगातार और सही दिशा में की गई मेहनत से आती है। अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।